हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 आनंदम पाठ्य पुस्तक जो कि फुल मार्क्स पब्लिकेशन की बुक है और पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। कस्मिन किम अधिकरण कारक है, जिसे संस्कृत में सप्तमी विभक्ति कहते हैं। और अधिकरण कारक जो होता है उसका जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर। पढ़ते समय रंगीन शब्दों को ध्यान देंगे। ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के संपन्न होने के स्थान यानी कि आधार का बोध करा रहे हैं। जैसे कि आप जितने भी लाल कलर के रंगीन शब्द देखेंगे, ये क्रिया जहाँ संपन्न होती है उसका आधार यानी कि प्लेस का बोध कराएगा आपको। अहम दिल्ली नगरे वसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ। नगरेषु अनेकानि वाहनानि चलन्ति, नगरों में अनेक वाहन चलते हैं। अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः काल में उठती हूँ। अत्र मेट्रो यानम अपि अस्ति, यहाँ मेट्रो यान भी है। अब यहाँ देखिए, अहम दिल्ली नगरे वसामि, मैं दिल्ली नगर में रहता हूँ या रहती हूँ। ये जो रहने का क्रिया है वो संपन्न हो रहा है दिल्ली नगर में। ये एक जगह है और आधार है, इसीलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। अहम विद्यालये पठामि, मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। अस्माकं विद्यालये एकं क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति, हमारे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है, मैदान है। क्रीडा क्षेत्रे बालकाः क्रीडन्ति, क्रीडा क्षेत्र में यानी कि मैदान में बालकाः क्रीडन्ति, अनेक बच्चे खेलते हैं। अहम षष्ठम्यां कक्षायां पठामि, मैं क्लास 6 में कक्षा 6 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अहम पुस्तकालये, मैं पुस्तकालय लाइब्रेरी में पठनाय गच्छामि, पढ़ने के लिए जाता हूँ। पुस्तकालये बालकाः पठन्ति, पुस्तकालय में अनेक बच्चे पढ़ते हैं। ते आसन्दिकासु उपविशन्ति, वे सब आसन्दिका यानी कुर्सियों पर बैठते हैं। छात्राः कक्षासु ध्यानेन पठन्ति, छात्र क्लासरूम में कक्षा में ध्यान से पढ़ते हैं। अध्यापिका कक्षायां पाठयति, अध्यापिका कक्षा में पढ़ाती हैं। ते कोलाहलं न कुर्वन्ति, वे सब शोर नहीं करते हैं। अध्यापिका छात्रासु स्नेहयति, अध्यापिका जो है बच्चों को स्नेह करती है। यह स्नेह उपपद विभक्ति का शब्द है, विशेष प्रकार का शब्द है जिसके उपपद विभक्ति स्नेह के कारण यहाँ पे छात्र शब्द में सप्तमी लगा है। इयं वाटिका विशाला अस्ति, यह एक विशाल वाटिका है। वाटिकायां वृक्षाः पादपाः लता च सन्ति, वाटिकायां में यानी वाटिका में अनेक वृक्ष हैं, अनेक पौधे हैं, अनेक लताएं हैं। च का अर्थ होता है और। वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तेषां शावकाः नीडेषु वसन्ति, उन सबके बच्चे घोंसलों में रहते हैं। तत्र समीपे एका सरिता अस्ति, वहां पास में एक नदी है। सरितायां मीनाः कच्छपाः मंडूकाः च सन्ति, और सरितायाम सरिता में अनेक मछलियां हैं। मीनाः मछली, कच्छपाः कछुए, मंडूकाः मेंढक, च और मेंढक हैं। ते जलं तरन्ति, वे सब पानी में तैरते हैं। इदमपि पठत् स्मरत् च, स्वरे स्वरे न संगीतम्, देहे देहे न दैवतम्, लोष्टे लोष्टे न हि स्वर्णम्, सुक्तौ सुक्तौ न मौक्तिकम्। अभिप्राय यह है कि हर स्वर में, हर एक स्वर में संगीत नहीं होता। देहे देहे न दैवतम, हर एक देह में यानी हर एक शरीर में देवत्व नहीं होता, देवता नहीं होता। लोष्ठे लोष्ठे न हि स्वर्णम, हर एक ढेले यानी मिट्टी के हर एक ढेले में, प्रत्येक ढेले में वहां पे आपको सोना नहीं मिलेगा। सुक्तौ सुक्तौ न मौक्तिकम, यानी कि हर एक सिप्पी में आपको, अभिप्राय है हर एक सुक्तो यानी सिप्पी, हर एक सिप्पी में आपको मोती नहीं मिलता। धातव्यम
ध्यान देने योग्य बात है, क्रिया का जो आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह में पर होता है, जैसे माता पुत्रे स्नेह्यति, स्वामी सेवकेन विश्वसिति। किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि लता गायने प्रवीणा अस्ति, लता गाने में बहुत कुशल है, तो लता को हमने श्रेष्ठ बनाया और लता गाने में प्रवीण है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्दार्थ देखते हैं। नगरेशु नगरों में, वाहनानि अनेक यातायात के साधन, उत्तिष्ठामि उठता हूँ, अत्र यहाँ, अपि भी, विद्यालये विद्यालय में, क्रीडा क्षेत्रे खेल के मैदान में, कक्षायाम कक्षा में, पुस्तकालय पुस्तकालय में, आसंदिकासु कुर्सियों पर, कोलाहलम शोर, छात्रासु छात्राओं पर, वाटिकायाम बगीचे में, वृक्षेषु वृक्षों पर, नीडेषु घोंसलों में, सरितायाम नदी में। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो में आप कनेक्ट रहें। थैंक यू।